नमस्कार, स्वागत है किसान भाइयों हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं फसल चक्र के बारे में। क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र। पौधों को इस प्रकार हेर फेर कर बोना कि खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा उपज प्राप्त कर सकें। इसी को फसल चक्र कहते हैं। चलिए आपको फसल चक्र से रूबरू करवाते हैं और खरीफ फसलों के बारे में बताते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि किसान की काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद खरीफ ऋतु में धान की फसल तैयार हो रही है। तो इसके पहले इस खेत में गेहूं की बुआई की गई थी, उसके बाद में इसमें धान की रोपाई की गई है। धान के पक जाने के बाद इसकी कटाई करके इसमें किसी दलहनी फसल की बुआई की जाएगी, जिससे क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र बना रहे। इसके लिए इसमें अगली फसल दलहनी ही ली जाएगी। वर्ष में एक बार दलहनी फसल लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि ये गन्ने की फसल है, जिसकी बुआई जायद के मौसम में की जाती है, रबी और जायद के ऋतु में की जाती है, और इसकी कटाई रबी के मौसम में की जाती है। रबी के मौसम में पूरी तरह से जब ये फसल पक जाती है तो रबी और जायद के मौसम में फरवरी और मार्च में इसकी कटाई कर ली जाती है। ये फसल तैयार हो रही है, जो काफ़ी विकास वृद्धि के नाते जिसकी बढ़ाई नहीं की गई और ये फसल गिर चुकी है। ये उड़द की फसल होती है, जिसकी बुआई जायद में भी की जाती है और खरीफ में भी की जाती है। इसके विकास वृद्धि के लिए और पकने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। ये दलहनी फसल होने के नाते इसमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ती है। फसलों की बुआई 3 ऋतुओं में की जाती है, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ का समय है 15 जून से 15 जुलाई तक इसकी बुआई फसल की जाती है। उसके बाद में इसकी कटाई अक्टूबर-नवंबर में कर ली जाती है। उसके बाद में रबी का मौसम आता है। रबी में फसल की बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में कर ली जाती है। उसके बाद में फरवरी से मार्च में इसकी कटाई कर ली जाती है। उसके बाद में नंबर आता है जायद की। जायद का समय होता है फरवरी मार्च। फरवरी मार्च में इसकी बुआई कर ली जाती है। उसके बाद में उसके बाद में जून जुलाई में इसकी कटाई कर ली जाती है, जिससे फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो जाए, तब इसकी फसल की कटाई की जाती है और फसल की बुआई समय से की जाती है। तो आप देख रहे हैं कि खेत में अरहर की फसल है। अरहर की बुआई दोस्तों 15 जून से 15 जुलाई के बीच में की गई थी, जो इस समय फसल तैयार हो रही है। ये फसल ज़्यादा पानी नहीं सहन कर सकती है। इसकी बरसात अगर ना हो तो 1 बार 2 बार सिंचाई, हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। नहीं तो अगर बरसात हुआ है तो सिंचाई नहीं करनी चाहिए। तो आज 2-3 दिन से काफ़ी तेज़ी से बरसात हो रहा है और फसल काफ़ी हरा भरा दिखाई दे रहा है। वर्ष में दलहनी फसल को खेत में एक बार अवश्य बुआई कर देना चाहिए, जिससे खेत में दलहनी फसल की बुआई करने से खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। दलहनी फसल क्या है? जो दलहनी फसल वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करती है। यह नाइट्रोजन ग्रहण करके उसके बाद में खेत में अपने जड़ द्वारा छोड़ देती है नाइट्रोजन को। इसलिए दलहनी फसल को खाद की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। बुआई के समय विकास वृद्धि के लिए उसके हल्का यूरिया एवं उर्वरा शक्ति के लिए पोटाश की मात्रा दे देनी चाहिए, जिससे काफ़ी तेज़ी से यह विकास वृद्धि करती है और फसल काफ़ी तेज़ी से तैयार होती है और उसके बाद में फसल पक जाती है जल्दी से। तो आप देख रहे हैं कि चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है। इस मौसम में बरसात के कारण खरीफ के मौसम में चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है और चारों तरफ लहलहाती हुई फसल भी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कि चरी की भी बुआई की गई थी। चरी की फसल जायद के ऋतु में और खरीफ के ऋतु में चारे के रूप में की जाती है, जिसकी बुआई करने के बाद 3 से 4 कटान करके किसान अपने पशुओं को चारे के रूप में खिलाता है। ये काफ़ी स्वादिष्ट और काफ़ी दुधारू पशुओं को खिलाने में काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। खेत में फसलों की बुआई करते समय फसल चक्र जरूर अपनाएं। ये गलती आप कभी ना करें कि एक ही खेत में बार बार एक ही फसल की बुआई करें। इससे खेत की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी और खेत में पैदावार एकदम से नहीं होगी, जिससे आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। शेयर करना ना भूलिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ चैनल